ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं और किन रूपों में किस तरह लेते हैं। जो लोग साईं तेरे नाम चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आए हैं इस चैनल को, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आप भी हमारे चैनल का एक हिस्सा बन सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान आपकी परीक्षा क्यों लेते हैं और किन रूपों में किस तरह वो आपकी परीक्षा लेते हैं। जब आप भक्ति करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे जब आपकी भक्ति परिपक्व होनी शुरू हो जाती है, उस समय भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। वो जब परीक्षा लेते हैं तो तब कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपके घर में आर्थिक परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि आप एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो कई बार आपस की दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि आपका दिल अकेला महसूस करता है और रोता है। तो कई बार आपको परीक्षाओं में आपको शारीरिक बीमारियां आ जाती हैं और वो आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती। ये सब उन ईश्वर की परीक्षा ही होती है, जब आपके दिल में उनके प्रति विश्वास टूटना शुरू हो जाता है। और वो ईश्वर की उस परमात्मा की परीक्षा ही होती है। जब आपको यह महसूस होने लगता है कि भगवान आपके साथ नहीं है, तब आपकी परीक्षा होती है। और जब आपके साथ इस प्रकार की घटना होने लगती है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके साथ उस प्रकार की घटना होने लगती है, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा जो है वो डगमगाने लग जाती है, तो उस समय एक बात ज़रूर सोचना कि आप किनारे पर हैं, आपकी नैया पार होने वाली है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण एग्जाम्पल देना चाहूँगी, एक कहानी के माध्यम से। छोटी सी एक कहानी है जो आप ध्यान से सुनिए कि एक जो गोताखोर होता है, एक रेस लगी हुई थी पानी में, नदी में। जो गोताखोर थे उनको किनारे को छूना था और जो महिला थी, एक महिला थी उसमें रेस में, तो वो तैर रही थी। तैरते तैरते जब वो महिला थक गई, उसने सोचा शायद यहाँ किनारा मिल जाए, यहाँ मिल जाए। वो काफ़ी तरफ टच करती कि यही किनारा है, तो उसको वो किनारा नहीं मिला। काफ़ी देर हो गई और उसे किनारा नहीं मिल सका। एक हवाई जहाज़ था, हेलीकॉप्टर था, जो उन सभी को हेल्प के लिए रखा हुआ था। एक जो वो हेलीकॉप्टर था वो स्विमर्स की हेल्प के लिए था कि अगर वो थक जाते हैं तो उन्हें बोल रखा था कि अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि आप अब तैर नहीं सकते, थक गए हैं, तो अपने हाथ खड़े कर देना, तो हम आपको ऊपर खींच लेंगे। तो जब उस महिला को ऐसा लगा कि उसे किनारा नहीं मिल रहा है, तो वो थक गई और वो हिम्मत हारने लगी थी। उसकी हिम्मत टूट गई थी और उसने हाथ खड़े कर दिए और हेलीकॉप्टर ने उसे ऊपर खींच लिया। और उसने फिर क्या देखा कि जब वो ऊपर उठी तो उसने देखा कि किनारा बहुत ही नज़दीक था, सिर्फ 4 इंच की दूरी में था। सिर्फ उसने देखा कि ये क्या, मैं तो इतनी पास थी मंजिल के, फिर मेरे सामने ही किनारा था। और वह महिला बाद में बहुत रोई और पछताई। आपके साथ भी यही होता है, हम सभी के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है कि हम जीवन भर भक्ति करते हैं भगवान की, और जब हमें हमारी इच्छित फल नहीं मिलता, हमारा इच्छित फल नहीं मिलता, जब हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो हमें ऐसा लगता है, हमें लगता है कि हमें परेशानियों ने घेर लिया है। परीक्षा जब वो ईश्वर हमारी लेता है, और उस समय वो हमारी परीक्षा लेता है जब हम बिल्कुल किनारे पर होते हैं, मंजिल के पास में होते हैं, जब हमारी नैया बिल्कुल पार होने ही वाली होती है, तब वो हमारी परीक्षा लेता है, ताकि अगर हम अपने विश्वास पर, अपनी श्रद्धा पर अड़े रहे तो पार हो जाते हैं। और अगर विश्वास हमारा डगमगा गया या फिर टूट गया, तो उसी भंवर में हम फंस के रह जाते हैं या फिर डूब जाते हैं। इसलिए ईश्वर अपनी कृपा किसी किसी पर ही करते हैं। पहले वो देखते हैं कि मेरा जो भक्त है वो मुझ पर कितना विश्वास रखता है, कितनी उसकी दृढ़ श्रद्धा है मुझ पर, कि जिनको मैंने चुना है उनकी भक्ति है, कितनी आस्था है मुझ पर। तब जाके कोई परीक्षा में पास होता है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीकों से, ढंग से लेते हैं। कई बार शारीरिक बीमारियां आपको घेर लेती हैं, तो कई बार परिवार में या आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं
जिनसे आपका विश्वास जो है टूटने लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने कुछ कर दिया है, या आप टूने टोटकों पर विश्वास करने लगते हैं। आपको लगता है कि आपके घर में भूत प्रेत हैं। कोई आपसे 4,000 रुपये ले लेता है, तो कोई आपसे 10,000 रुपये ले लेता है, पर आप ठीक नहीं हो पाते। उस समय आपका विश्वास टूटने लगता है, टूटना शुरू हो जाता है। तब आपको लगता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। आपको मन करता है कि पूजा पाठ भी नहीं करें, आपका पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। आपका मन करता है कि मंदिर उठाकर फेंक दूं, तस्वीरों को भी फेंक दूं, कुछ नहीं है भगवान भगवान में, ये सब नाटक है। उस समय, वही समय एक ऐसा समय होता है कि एक सही व्यक्ति आपको मिलने वाला होता है। आप हजारों जगह भटक चुके होते हैं, तांत्रिक, मौलवियों, हकीमों, हर जगह आप भटक चुके होते हैं। लेकिन पर एक जब ऐसा समय आता है जब आपका मन, विश्वास टूटने लगता है, और जब वो विश्वास टूटने वाला होता है, तब समझ लेना कि एक सही व्यक्ति आपको मिलने वाला है, कि जो आपकी समस्याओं का निवारण कर देगा, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो आपको उस समय क्या करना है? आपको उस समय उस परीक्षा में पास होना है, पास होकर दिखाना है। आपको अपने विवेक, धैर्य, पेशेंस से काम लेना होगा, और ये सोचना है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। इसलिए दुखों और कष्टों को देखकर हिम्मत मत हारना कभी, क्योंकि क्या पता यही आपका फाइनल एग्ज़ाम हो और आप मंजिल के बिल्कुल नज़दीक हो। जब आप उस ईश्वर की भक्ति एक समान सुख दुख में भी करते रहते हैं, उनका नाम लेना कभी नहीं भूलते, तो कब आप लोहे से सोना बन जाते हैं, ये आपको खुद भी नहीं मालूम चलता। और ऐसे ही भक्त ईश्वर को प्रिय भी होते हैं। इसलिए हमेशा मन में श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। और यदि आपको भी कभी ऐसा लगे कि भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं, भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं, तो समझ लेना कि ये आपकी परीक्षा का समय चल रहा है, और आपको अपनी भक्ति और विश्वास को और बढ़ा देना चाहिए, और बढ़ा देना होगा। तभी आप बाद में निखर के सामने आओगे, तभी आप निखर पाओगे जीवन में। ओम साई राम, जय साई राम। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम।